देखिए पौराणिक मंच पे जब कभी जाते हैं और लोगों में जोश भरना पड़ता है। एक जगह मेरे एक रिश्तेदार हैं, खास रिश्तेदार तो नहीं लेकिन गांव के नाते से वो रिश्तेदार हैं, और उन्होंने साहब एक जागरण रखा और जागरण में मेरे गांव की लड़की ब्याह रखी है, गुड़गामा की तरफ वो गांव है। तो उसने कहा भैया हमारे घर वाले जागरण करवाने, तुम आ जाओ। अब विचार करना, देखो जागरण से तो चलो रागनी कल जागरण से तो कोई लेना देना ही नहीं, वहां तो 100% ही पाखंड परोसना है। मैंने कहा बहन जी क्यों परेशान है? बोले भैया मेरे ससुराल वाले भी तो देख ले, वो मेरे गांव की लड़की थी, बहुत ज्यादा। मैंने कहा चलो। अब साहब वैदिक सिद्धांत में और जागरण में इतना फर्क है जैसे जमीन में और आसमान। लेकिन वैदिक रंग में रंग गया, उस पर चढ़े दूजा रंगना। मैंने अपने हिसाब से वहां सरस्वती वंदना गाई, अपने हिसाब से मैंने गणेश वंदना गाई, और मैंने जब 5 देवताओं वाली बात बताई, हमारे यहाँ 5 देवता माने जाते हैं, 5 देवताओं वाली बात जब बताई तो वहां पर बैठी हुई महिलाओं ने ये कहा कि यू है जागरण पार्वती, ये तो वैसे ही ढोल के पीट रहे और बैरबानी ने नचा में, यही वर्ड थे। इसलिए मानते तो ये सब हैं, जैसा स्वामी जी ने कहा कि हम मूर्ति पूजा का खंडन बिल्कुल नहीं करते, हम तो पत्थर को मत पूजो, इससे आपको कोई लाभ नहीं होना केवल। इसलिए अब भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने कहा कि मेरा मन काबू में नहीं, अच्छा साहब एक बात बताओ, मन प्रबल है या बुद्धि प्रबल है? कोई भी जवाब दो इधर से। बाबू जी अच्छा क्या अर्जुन बुद्धिमान नहीं था? प्रश्न उठता है, मैं क्या प्रश्न उठता है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बुद्धि ही बड़ी है, बुद्धि प्रबल है बुद्धि से। लेकिन अच्छा आर्य समाज के प्रोग्राम साल 6 महीने में ना हो, बोलो आधी बातों को भूल जाओगे कि नहीं भूल जाओगे? और पौराणिकों में रहने लगो वही संगत। एक उदाहरण ये है कि दारू के ठेके पे अगर व्यक्ति बैठा हो और गुड़ से दूध पी रहा हो, जब बाहर जाने वाले व्यक्ति ये कहेंगे कि ये दूध पी रहा है, बताओ यही कहेंगे, आप मान रहा है भाई चल रही है। तो इसलिए संगत का असर पड़ता है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि अर्जुन कोई विद्वान नहीं था, अर्जुन विद्वान भी था, बलवान भी था, गुरुकुल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी था, चरित्रवान भी था। लेकिन भाइयों बहनों आगे दादा परदादा गुरु अपने सगे संबंधी चाचा ताऊ, और यहां तक भी कहा कि दुर्योधन भी चाहे बुरा है या भला है लेकिन मेरे ताऊ का लड़का है, कोई बात नहीं, इसको मार के अगर अपने सिर पे ताज धरूं तो किसे दिखाऊंगा, यहां तक भावुक हो गया। बात उसकी ठीक थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मन काबू में नहीं है। कि मैं तो अचंभित हूं जो योगी लोग हैं ये कैसे मन को काबू में करते हैं, तो गीता में ही कहा गया है। लेकिन ये वैदिक सिद्धांत की बात है। ये 34वां श्लोक सुनाया था भगवान श्री कृष्ण गीता के 6वें अध्याय के 35वें श्लोक में इसका जवाब देते हैं। और जवाब कैसे देते हैं? श्लोक कहता है असंशयम महाभागो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैरागेण च गृह्यते। इसका भाव में क्योंकि समय बहुत हो गया आप अतिक्रमण कर रहा हूं, पर 5 मिनट का 6 मिनट का वजन है, अगर 1 पे ताली बजाओ तो फिर भाव के साथ सुना देता हूं। सुनिएगा ये समझाऊं तने ठीक बताऊं, खाऊं मैं तेरी कसमें। अर्जुन सुन, मन को काबू में योगी कैसे कर लेते और कैसे कंट्रोल में होता है। अरे समझाऊं तने ठीक बताऊं, खाऊं मैं तेरी कसमें। और कैसे काबू होगा? योगाभ्यास वैराग्य बिना ये कभी नहीं होता बस में। समझाऊं तने ठीक बताऊं, खाऊं मैं तेरी कसमें। योगाभ्यास वैराग्य बिना ये कभी नहीं होता बस में। समझाऊं तने ठीक बताऊं, तेरी कसमें। योगाभ्यास
है भाई साहब कह रहे थे खड़े होकर गए, हम शाम का प्रोग्राम खड़े ही होकर दूंगा आपको। अब क्या कहते हैं, इसमें कुछ संदेह न अर्जुन, ये मन भारी चंचल है, मुश्किल से काबू में आता, मचवा देता हलचल है, गड़बड़ झाला कर देता सब कार्य हो जा निष्फल है, जिसका वर्तमान सुधरा उसका ही सुधर गया कल है, जिसका वर्तमान सुधरा उसका ही सुधर गया कल है। और माताओं बहनों, कितना भी छुप कर छल है, छल पाप कितना ही छुप के कर लो, मान लिया ये संसार नहीं देख रहा, लेकिन जो दुनिया का पिता है, परम पिता, वो सब जगह है और वो तुम्हें देख रहा है। इसलिए गुरु जी ने लिखा, कितना ही छुप कर छल है, हो जाए उजागर दिन 10 में, योगाभ्यास वैराग बिना ये कभी नहीं होता बस में, दूसरी बात में कहते हैं, तो फिर तो यही तरीका ठीक है। आदरणीय भाई सतीश आर्य जी, जोरदार तालियां बजाइए, 500 रुपए का सम्मान करके गए हैं, उनका धन्यवाद करता हूं दिल से, जब पार्थो दिया। अब आगे कहता है क्या, जिसका मन नहीं, जिसका मन बस में नहीं होता। देखिए आर्य समाज ही इन बातों को बता सकता, कोई नहीं बता सकता, सब पाखंड अपनी अपनी भेड़ बनाने में लगे हुए हैं। और इसका उदाहरण आप क्या लगे, मेरा एक खास रिश्तेदार है और उस पर रामपाल का ऐसा रंग चढ़ा हुआ है, बाबूजी रिश्तेदारी तो तोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं। अब रिश्तेदारी तो नहीं तोड़ी जा सकती, पर एक बात सुनिएगा, प्रभु को प्राप्त कौन कर सकता है, इसके लिए बड़ी सुंदर लाइन कवि ने कही है। हमारे भाई ज्योति बसु आर्य जी, जो हमारे प्रिंसिपल हैं, यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, उनका भी तालियों से सम्मान करिए। 200 रुपए का इनाम दिया है, सम्मान दिया, बहुत बहुत आभार। जिसका मन बस में नहीं होता, प्रभु प्राप्त नहीं हो अर्जुन। भगवान की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति भी उसे ही हो सकती है जिसका मन काबू में हो, कंट्रोल में हो। जिसका मन बस में नहीं होता, प्रभु प्राप्त नहीं हो अर्जुन, वो ही इसको मन, वो ही इसको बस में करते, जिनकी रहे योग में धुन। योगाभ्यासी और विवेकी सत्य मार्ग को लेते चुन, बुद्धिवान समझ सकता है क्या है पाप और क्या है पुण्य। बुद्धिवान समझ सकता है क्या है पाप और क्या है पुण्य। भारत बात ध्यान से सुन, भारत बात ध्यान से सुन, क्या फंस गया से अपयस में। योगाभ्यास वैराग बिना ये कभी नहीं होगा बस में। समझाओ मन ठीक बताओ, संगीत वालों के लिए भी तालियां बजाइए, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ वो मुझसे भी ज्यादा फटने के लिए तैयार है। आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आगे क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने, बिन काबू किए मन पर कल्याण किसी का नहीं हुआ। और माताओं संध्या करते हैं बिल्कुल एकांत में बैठ करके, शांत। गायत्री मंत्र जब भी मैं बुलवाता हूं तो कहता हूं ना, सीधे होकर बैठिए आंखें बंद करके,
इसलिए बड़ी सुंदर ये इतिहास की बात भी है लेकिन ज्ञान है, इसलिए मैंने इन भजनों को चुना, इन रागनियों को चुना। बिन काबू किए मन पर कल्याण किसी का नहीं हुआ, जो कोई करता और को खो दे उसको प्यार मिले हुआ, जो कोई करता और को खो दे उसको प्यार मिले हुआ। मन के कारण कष्ट सहो तुम अगर खेलते नहीं जुआ। अर्जुन, जिस धर्म युद्ध में आज तू घबरा रहा है, ये तुम्हारा ही, तुम्हारे भाई का ही वो जब बीज है। क्यों? देखो अब इतना समय नहीं, धर्मराज कहा जाता है युधिष्ठिर को। सारी बात ठीक है लेकिन बाबूजी जुआरी आदमी को धर्मराज की उपाधि भी नहीं दी जा सकती, या दी जा सकती है? सिद्धांत नहीं दी जा सकती। इसलिए कहा मन के कारण कष्ट सहो तुम अगर खेलते नहीं जुआ, सर्वनाश हुआ तकी किसी की पत्नी बेटी बहन हुआ, सर्वनाश हुआ तकी किसी की पत्नी बेटी बहन हुआ। निर्दोष की बददुआ, निर्दोष की बददुआ कर देती दुष्टों को भस्म। योगाभ्यास वैराग बिना ये कभी नहीं होता बस में, समझाऊं तन ठीक बताऊं। और अंदर में एक बात बताइए भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन अगर इतना ही विवेक लगाना था, आराम से गुरुजी आराम से, अगर इतना ही विवेक लगाना था तो अपने घर में लगाता, शिविर में लगा। अगर रणभूमि में आ गया है तो रणभूमि के अंदर केवल योद्धा के दो ही धर्म बनते हैं कि या तो अपने शत्रु को मार दे और विजय प्राप्त करे, और अगर ऐसा ना हो तो हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हो जाए, पर कायरता उसके दिलो दिमाग में कभी भी नहीं आनी चाहिए। क्या कहा अंत में सुनिएगा जरा। नियम भंग करने वालों को शांति और संतोष नहीं, कायरता का पाठ पढ़ रहा छतरा पर का जोश नहीं, कायरता का पाठ पढ़ रहा छतरा पर का जोश नहीं। रणभूमि में आकर छतरी रह सकता खामोश नहीं, रणभूमि में आकर छतरी रह सकता खामोश नहीं। धनी राम पे धड़क कहे कोई इससे बढ़ के दोष नहीं, धनी राम पे धड़क कहे कोई इससे बढ़ के दोष नहीं। निज कर्तव्य का होश नहीं तू, निज कर्तव्य का होश नहीं तू, क्यों विष घोल रहा रस में। योगाभ्यास वैराग बिना ये कभी नहीं होता बस में, समझाऊं तने ठीक बताऊं बस में। योगाभ्यास वैराग बिना ये कभी नहीं होता बस में, कभी नहीं होता बस में। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अतिक्रमण समय का किया है उसके लिए क्षमा। ओम इत्सम और आगे का कार्यक्रम।